एवरीवन। आज हम लोग मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालाइज करेंगे। पहले हम लोग टेक्निकल एनालाइज देखेंगे, उसके बाद हम लोग इसका फंडामेंटल एनालाइज करेंगे। तो गाइस अभी हमें हम लोग अभी मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड का ये वीकली चार्ट देख रहे हैं। वीकली चार्ट में आप लोग यहाँ में देख सकते हो, अगर 135 का जो ये लेवल है, मैंने एक ट्रेड लाइन मार्क करके रखा है, ब्लैक कलर का जो ट्रेड लाइन है 135 का, इसका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 135 में इसका। क्योंकि देख सकते हो आप लोग, ऊपर से जब भी गिर रहा था मार्केट 135 में, वो 135 में आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से वो पुल बैक दे रहा था। और इस 135 का लेवल को बहुत टाइम यहाँ पे ट्रेड करने के बाद उसमें 135 का लेवल को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद जो नीचे में आया था, पुल बैक का टाइम में भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ में ये वाला पुल बैक का बात कर रहा हूँ मैं। इस वाला पुल बैक में वो 135 का लेवल में आकर रेजिस्टेंस रखा के इस जगह पे बहुत सारा टाइम कंसोलिडेट करने के बाद इसको ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद फिर से आके इसको रिट्रेसमेंट करने के बाद ये ऊपर में मूवमेंट हुआ था। और अभी ये जो मार्केट जो कंटिन्यूअस अभी जो कुछ दिन से मार्केट में सेलिंग चल रहा है, उसी सेलिंग में इसमें 230 का हाई लगा के 230 का हाई से ये नीचे में डायरेक्टली शार्प सेलिंग हुआ था। और शार्प सेलिंग में ये 135 से सपोर्ट लेके अभी ये पुल बैक दे रहा है। ये गाइस हम लोग वीकली कैंडल पे अभी ये टेक्निकल एनालाइज कर रहे हैं। इसका डेली कैंडल में हम लोग देखेंगे तो हम लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा। आप लोग यहाँ पे सिर्फ ये लेवल, ये वाला लेवल याद रखना, 135 का इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और अगर ऊपर में चेक करने से हम लोग 165 का इसका रेजिस्टेंस जोन है। अभी अगर इसको हम लोग डेली कैंडल पे चेक करते हैं तो डेली कैंडल में आप लोग यहाँ में देखो, डेली कैंडल में ये शेयर बहुत बहुत टाइम से इसी ये जो 165 का जो मैंने उस टाइम बोला था, ये वाला रेजिस्टेंस जोन, ये पहले जब ऊपर में था ये तो ये एज ए सपोर्ट एक कर रहा था, अभी ये एज ए रेजिस्टेंस एक करेगा। तो देखो 165 का लेवल पे बहुत टाइम से ट्रेड करने के बाद इसने डायरेक्ट गैप डाउन खुला था। और ये वाला गैप डाउन अगर क्यों खुला था बोलने से, ये वाला गैप डाउन क्यों खुला था मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ में आप लोग चीज ये देखना, ये वाला गैप डाउन क्यों खुला था। यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, इसने 20 में इसका इंस्टीट्यूशन होल्डिंग ने 1% अपना होल्डिंग सेल कर दिया था इसने। देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन होल्डिंग, ये वाला लाइन, ये वाला इंस्टीट्यूशन होल्डिंग डिक्रीज बाई 1% था। जब इंस्टीट्यूशन होल्डिंग का 1% का सेलिंग हुआ था, उसी दिन इसका इस जगह पे जिन उन लोगों ने सेल किया था, उसी दिन यहाँ पे ये मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था कंटिन्यू। लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बाद आप लोग यहाँ में और एक चीज देख सकते हो, ये मैंने जो वहाँ पे उस टाइम में बोला था 135 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है बोल के, उसने गैप डाउन डायरेक्ट खुला और ये 135 का सपोर्ट जोन से आके, लेकिन सपोर्ट लेके फिर से ये अभी डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर में ये पुल बैक दे रहा है। ये वाला जोन देखो, पहले भी जब मार्केट इस जगह पे कंसोलिडेट कर रहा था तो 135 को एज सपोर्ट वो एक कर रहा था। और अभी जब यहाँ से, और यहाँ पे जब मार्केट अभी ये कंटिन्यू ऊपर से जो ये जो गैप डाउन ओपन हो गया था, गैप डाउन ओपन होने के बाद देखो आप लोग 135 का जोन पे आके ये सपोर्ट लेके यहाँ से पुल बैक करके अभी एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट देने के लिए कंटिन्यू ये शेयर रेडी है। अभी मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आ रहा है, लेकिन ये शेयर देखो इस जगह पे अपना इस जो प्लेस में इसने देखो कंसोलिडेट कर रहा है और सस्टेन कर रहा है अपना प्रीवियस लो को भी। ये ब्रेक, ये वाला जो लो लगाया था इस लो को भी अभी ब्रेक नहीं किया इसने। इसी शेयर को हम लोग गाइस वॉच लिस्ट में रखेंगे अपना। और इसको अगर हम लोग कितना में, इसका अगर इंपॉर्टेंट और एक सपोर्ट जोन है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ये वाला, इसको हम लोग 155 से बाइंग करने के लिए ट्राई करेंगे। 155 से इसको बाइंग करने के लिए ट्राई करेंगे और इसी जोन का नीचे में इसका स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में आप लोग यहाँ में देखो, मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड का यहाँ पे अभी अगर हम लोग देखने से, यहाँ पे ये मार्केट, ये शेयर अभी अंडर वैल्यूड चल रहा है अपना मार्केट एवरेज से देखने से। यहाँ पे देखो अंडर वैल्यूड कंपेयर टू मार्केट एवरेज है इसका वैल्यूएशन में अगर देखने से हम। और यहाँ पे अगर एंट्री पॉइंट चेक करें तो हम लोग ये स्टॉक अभी ओवरबोट जोन में नहीं है, ये स्टॉक अंडर प्राइस में चल रहा है। ये स्टॉक को अभी हम लोग बाई कर सकते हो। और रेड फ्लैग यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, रेड फ्लैग एक भी नहीं है यहाँ पे इस शेयर में। इसका अगर अभी हम लोग बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट में हम लोग देखने से, इनकम में आप लोग देख सकते हो, इसका इनकम में अगर देखने से यहाँ पे रेवेन्यू में भी कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है इसका। 2023 में इसका रेवेन्यू 6749 करोड़ था, लेकिन 2024 में वो कम से कम प्लस 2000 करोड़ प्लस होकर कितना हुआ, 8920 करोड़ का अभी रेवेन्यू में भी रेवेन्यू इसका ग्रोथ हो रहा है कंटिन्यूअसली। और अभी अगर यहाँ में हम लोग चेक करने से, हम लोग का नेट इनकम में अगर चेक करने से देखो, नेट इनकम भी इसका कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है। 2019 में 14,095 करोड़ था, 2024 में आके 2188 करोड़। रेवेन्यू में भी इसका कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है ये शेयर में। और यहाँ पे अगर बैलेंस शीट चेक करते हैं हम लोग, बैलेंस शीट में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसका टोटल एसेट में कंटिन्यूअस ग्रोथ चल रहा है इसका। अगर टोटल एसेट में देखो, 2022 में उसका पास एसेट 33,807 करोड़ था, लेकिन 2023 में उसका पास फिर से ग्रोथ होकर 39,500 करोड़
आया था। और अभी 24 में अगर चेक करें तो इसका टोटल एसेट में ग्रोथ होगा 46,747 करोड़ है इसका टोटल एसेट में इनकम। अगर टोटल लेबिलिटीज हमेशा लेकिन कम होना चाहिए, लेकिन टोटल लेबिलिटीज में भी इसका ग्रोथ हुआ है। लेकिन अगर प्रॉफिट का अगर नेट टोटल एसेट का कंपेयर में अगर हम लोग चेक करें तो टोटल लेबिलिटीज में ग्रोथ इतना भी नहीं हुआ है इसका। और यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे हम लोग और एक चीज देख सकते हो, इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखो। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर यहाँ पे हम लोग चेक करने से इसका लोअर चल रहा है और इसका करंट रेशियो भी हाई चल रहा है। हमेशा याद रखना करंट रेशियो किसी भी शेयर में अगर इन्वेस्ट करने का पहले करंट रेशियो चेक करने से करंट रेशियो हमेशा हाई रहना चाहिए और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लो होना चाहिए। मतलब इक्विटी का कंपेयर में हम लोग के पास डेब्ट कितना है वो ये डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देख के मालूम चलते हैं हम लोग को। अगर हम लोग इसका नीचे में चेक करते हैं इसका प्रोमोटर का होल्डिंग देखो गाइस, यहाँ पे और एक चीज हम लोग यहाँ पे नोटिस करना, टोटल प्रोमोटर होल्डिंग कंपनी में 35% है। और अगर म्यूचुअल फंड का होल्डिंग हम लोग चेक करने से 9.49% म्यूचुअल फंड का होल्डिंग है और अदर डोमेस्टिक होल्डिंग 1.49%। फॉरेन इंस्टीट्यूट का अगर हम लोग होल्डिंग चेक करते हैं तो 30.36% है और अदर रिटेलर्स का अगर होल्डिंग देखने से 23% है। इसमें ना प्रोमोटर के पास ही मैक्सिमम होल्डिंग है अपना कंपनी का। टोटल प्रोमोटर होल्डिंग हम लोग यहाँ में चेक कर सकते हो 35% टोटल प्रोमोटर होल्डिंग है। और एफआईएस का अगर चेक करने से हम लोग 30.36% एफआईएस के पास होल्डिंग है। यहाँ पे देखो गाइस कंटिन्यूअस, यहाँ पे और एक चीज देखना ये वाला में अगर यहाँ में चेक करें तो लास्ट 3 मंथ में म्यूचुअल फंड ने ना अपना होल्डिंग यहाँ पे ऑलरेडी कंपनी में इंक्रीज कर दिया है। 1.87% से यहाँ पे होल्डिंग इंक्रीज किया है। और यहाँ पे मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड का अभी अगर हम लोग यहाँ पे और एक चीज प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है 1.2 है। प्राइस टू बुक वैल्यू हमेशा कम रहना चाहिए इसमें। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखने से देखो रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई वाला 19 चल रहा है। आरओई हमेशा हाई रहना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी 19 जो ये बहुत ही अच्छा है। हमें आप लोग यहाँ में आप लोग देखो इसका एनुअल रेवेन्यू में अगर हम लोग चेक करते हैं तो एनुअल रेवेन्यू में इसका 32.15% से ग्रोथ हुआ है ये शेयर। और अगर क्वार्टरली रेवेन्यू अगर चेक करें तो क्वार्टरली रेवेन्यू में ये 22.09% से इसका ग्रोथ हुआ है। और अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर चेक करो तो आप लोग यहाँ पे 5.92 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है, जो कि अपना मतलब सेक्टर पी से बहुत ही कम है। अपना उसका सेक्टर पी कितना चल रहा है 19.77। प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना चल रहा है 5.92। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमेशा कम ही होना चाहिए। अगर हम लोग इसका एनुअली अगर प्रॉफिट चेक करें तो मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के एनुअल प्रॉफिट में भी इसका ग्रोथ हो रहा है 46.3% से इसका एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, जो कि हो रहा है 2188.67 करोड़ का। यहाँ में अगर रिटर्न ऑन इक्विटी हम लोग चेक करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी इतना नॉर्मल ही है 10 to 20% रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है। और प्रोमोटर ने भी यहाँ पे अपना होल्डिंग को इंक्रीज किया है। वो 0.1% से प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज हुआ है, जो कि 35% अगर देखने से हम लोग म्यूचुअल फंड का भी होल्डिंग यहाँ पे कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। और अगर देखो प्रोमोटर प्लेस होल्डिंग कितना है, प्लेस होल्डिंग अगर प्रोमोटर का चेक करें तो हम लोग यहाँ पे 0 है प्रोमोटर प्लेस होल्डिंग। 35.25% का प्रोमोटर होल्डिंग था, उसमें से प्रोमोटर होल्डिंग एक भी प्लेस होल्डिंग नहीं है, 0 प्लेस होल्डिंग है यहाँ पे। और यहाँ में हम लोग अभी हम लोग यहाँ में एवरी क्वार्टरली अगर रेवेन्यू इसका चेक करें ना, यहाँ पे देखो अभी हम लोग क्वार्टरली अगर रेवेन्यू चेक करने से लास्ट हम लोग दिसंबर से चेक करते हैं। दिसंबर का अगर लास्ट ईयर का जो दिसंबर का क्वार्टरली रेवेन्यू उसका 15,028 करोड़ था। और जनवरी और 2024 का मार्च में उसका 15,013। 2024 का जून में उसका 16,000 में आ गया था। और ये सितंबर जो लास्ट 2024 का सितंबर का जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसमें टोटल रेवेन्यू उसका इनकम होकर ग्रोथ होकर टोटल 17,449 करोड़ का उसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ था। रेवेन्यू में कंटिन्यूअसली शेयर का ग्रोथ हो रहा है। और अगर हम लोग नेट प्रॉफिट में अगर चेक करें तो अपना टैक्स डिडक्शन के बाद अगर नेट प्रॉफिट में चेक करें तो नेट प्रॉफिट में भी कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रहा है। यहाँ में देखो पहले 2023 का दिसंबर में कितना 428 करोड़ का, और अभी 24 का मार्च में 428 करोड़। 24 का अगर जून में चेक करें तो 440 करोड़। अभी लेटेस्ट सितंबर का जो क्वार्टरली रिजल्ट था उसमें ग्रोथ होकर उसका 474.9 करोड़ का ग्रोथ हुआ है। टोटल नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ हो रहा है और रेवेन्यू में भी कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है ये मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड का। मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड को गाइज अभी हम लोग इसको कंटिन्यूअसली वॉच लिस्ट में रख के चेक करते रहेंगे। इसका एंट्री पॉइंट जो हम लोग का रहेगा मनप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड को, ये मैंने आप लोग को उस टाइम ही बोला था, इसका एंट्री पॉइंट हम लोग 155 से रखेंगे। इसका एंट्री पॉइंट 155 से रखेंगे और इसी जोन का नीचे में हम लोग इसका स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। इसी जोन का नीचे में स्टॉप लॉस लेंगे और 155 से इसको हम लोग बाय करने के लिए ट्राई करेंगे। क्योंकि गाइस देखो ये 165 का जो इम्पोर्टेंट जो यहाँ में एक जो रेजिस्टेंस जोन था, उसी रेजिस्टेंस जोन से आज जो कैंडल वो अपोजिट हैमर टाइप का कैंडल
टॉप में बनाया है, तो थोड़ा-सा प्राइस नीचे में रिट्रेसमेंट हो सकता है। हम लोग इस लेवल से बाय करने के लिए ट्राई करेंगे इसका स्टॉप लॉस, क्योंकि गाइस यहाँ में भी बायर ऑलरेडी बैठा हुआ है। यहाँ से आके फिर से ये पुल बैक देने का चांस है, और अगर पुल बैक देके 165 को ब्रेक करते हैं तो ये हम लोग को 200 का टारगेट तक हम लेके चलेंगे इसको हम लोग।